हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए व्लॉग के अंदर। 2-3 दिन बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले तो हमारी रेगुलरिटी ही बनी हुई थी क्योंकि डेली जो है अच्छे से पढ़ाई हो रही थी, बट 2 से 3 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा बिजी थी क्योंकि सैटरडे संडे को जो है काफ़ी लोग जो है घर में आए हुए थे, तो बार बार जो है पढ़ने के लिए बैठना उठना ये सब भी चल रहा था। इसी वजह से जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट जितना भी हो पाया वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह जो है सबके लिए खाना बना दिया था, 2-3 टाइप की जो है चीज़ें मेरे को बनानी थी, तो अलग से जो है मैंने सब्जी भी बना दी थी और साथ में जो है रोटी भी तैयार कर दी थी। और इसके बाद ना आप लोग कई कमेंट्स कहते रहते हो कि भाई आप नोट्स नहीं शेयर करते, ये नहीं शेयर करते, तो टाइम टू टाइम ना मैं सारा डाटा जो है शेयर करती रहती हूँ। आप थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के अंदर ही डाउनलोड कर लिया कीजिए क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा तो फिर वो ये सारी जो भी हमने अभी तक तैयारी की है वो सारा का सारा जो है डाटा वैनिश हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ भाई इस टाइम आप डाउनलोड कर लो, तो थोड़ा सा आप एक्टिव होकर उसको देख लिया करो। उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। टारगेट्स तो आज मैंने काफ़ी बना लिए थे, बट जैसे जैसे टाइम मिला उसको मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ। फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने उठाई थी इंग्लिश के अंदर जो है थोड़े बहुत नोट्स बनाने रहते थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो है मैंने नोट डाउन कर लिए थे। उसके बाद जो है मैंने MCQ प्रैक्टिस की थी। पता नहीं CGL वाले क्वेश्चन जो भाई एरर बेस होते हैं ना वो तो हो जाते हैं, बट इसमें जैसे वर्ड्स को देख के आपको टेंस वगैरह ढूंढना होता है ना, उसमें मेरे तो काफ़ी गलत हो गए थे। इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इस टाइप का टेंस जो है बनेगा। तो थोड़े से क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कर लिए थे, बस टाइम ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। तो फिर नेक्स्ट मैंने उठाई थी कंप्यूटर के अंदर जो है मेरा नेटवर्किंग चल रहा था और आज जो है मेरे को डाटा कम्युनिकेशन करना था, तो इसको भी जो है 1 से 2 घंटे के अंदर जो है मैंने रिवाइज़ कर लिया था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इससे तो कई क्वेश्चन जो है आपने एग्ज़ाम में देखे ही होंगे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स हो गया, ये वाले हो गए। और इसके अंदर मतलब कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह होगी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो हैं देखने को मिलेंगे। इसके बाद ना आप कई बच्चे ना इसके भी नोट्स मांग रहे थे। आप ना हर चीज़ के नोट्स मांगते रहोगे तो इतना तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता। जिस चीज़ के नोट्स अवेलेबल होंगे वो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। बार बार आप ऐसे मत कहा करो कि ये PDF भी दे दो, वो PDF भी दे दो। इतनी PDF नहीं होती। कई चीज़ों की हार्ड कॉपी होती है, कई चीज़ें आपने किसी और से लेके कॉपी करवा रखी होती है क्योंकि डाटा किसी ना किसी के पास तो अच्छा होता ही है। तो यहाँ पे ये वैसे तो बुक वाले ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रखे, इमेजेस वगैरह ड्रॉ कर रखी हैं, इसलिए जो है मैंने इसी से पढ़ लिया था। बाकी आपके पास जो भी सोर्सेज होते हैं ना उनको फिक्स रखो। बार बार देख देख के आपको थोड़ा सा लालच आ ही जाता है कि इसके नोट्स अच्छे दिख रहे हैं तो हम भी जो है इन्हीं को पढ़ लेते हैं। कितने नोट्स जो हैं आप बार बार रिपीट करोगे? अगर उन्हीं नोट्स के अंदर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते जाओगे तो वही नोट्स जो हैं आपके काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो उसके बाद जो है मेरे को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस करने थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइप के जो हैं क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। 30 से 40 तो टाइप मैंने ही देख लिए थे। और हरियाणा के अंदर ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखने ही को ही मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा दिन इसी चैप्टर को करने में लग गए। मेरा तो थोड़ा सा वीक था। बाकी आप भी इस चैप्टर को छोड़ना मत। इसकी 1 से 2 PDF ना मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दी थी, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रुप D के लिए और मे बी हरियाणा पुलिस के लिए तो इनफ है, क्योंकि जैसे चोर पुलिस वाले हो गए, 2 ट्रेनें आपस में मीट कब करती है, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस तो जो हैं आते ही हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी और कहीं से भी, जैसे कि एक ना मैंने किरण की भी बुक शेयर की थी, एक इंग्लिश मीडियम में और एक हिंदी मीडियम में, तो उनसे भी जो है हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन तो काफ़ी हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है अमावस्या थी, तो सबसे पहले जो है सुबह उठ के खीर बना दी थी। उसके बाद जो है मैंने साथ में प्याज टमाटर भी छोक दिए थे कि भाई किसी को अगर साथ में थोड़ा सा अलग सा खाना हो। बाकी सब्जी तो मैंने कुछ बनाई नहीं थी। उसके बाद आज तो रिवीजन डे था, तो यहाँ पे मैंने जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने टाइमर लगा लिया। टाइमर तो मैं रोज़ लगा लेती हूँ, बट इसको वही है, जब उठते हैं ना तो बंद करना भूल जाती हूँ, इस वजह से ना एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करूँगी ताकि आपको पता लग जाए भाई मैं कितने घंटे जो है अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। बाकी चल तो रही है जैसे भी चल रही है, क्योंकि अभी तो इतना ना कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा, तो ऐसे स्पेशल कि भाई मेरे को टाइम दो टाइम तो ऐसा कहना नहीं पड़ता। जितना भी टाइम मिलता है उसको ही मैं यूज़ करती हूँ।
सो सुबह 1 से 1.5 घंटे के अंदर ना नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया, डाटा कम्युनिकेशन हो गया। सिर्फ मेरा जो है यही रिवीजन हो पाया था और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना कोई और सब्जेक्ट में पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने आज करनी थी 1 से लेकर 200 तक वो कैब, तो ये तो मैंने जो है रिवाइज़ कर ली थी। यहाँ पे जो मेरी किताब है ना, इसको मैंने पहले भी रिवीजन कर रखा है और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से ना इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल से मैंने कईयों के जो मेरे को याद नहीं होते थे उनको नोट डाउन कर रखा है और साथ में जो थोड़े से ना बार बार मेरे गलत हो रहे थे उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि इनको जो है मेरे को बार बार जो है देखना होगा एग्ज़ाम से पहले। इससे क्या होता है ना, आपको एग्ज़ाम में पता लग जाता है कि बाकी तो आप कर लोगे, बट जो ये हैं इनके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। अब तो हमारे ना 1 से लेकर 200 तक तो हो ही चुके हैं, बाकी धीरे धीरे जो है 20-20 करके ही कर रहे हैं, क्योंकि एकदम आप देखो एक दिन के 60 हो जाते हैं, तो 60 वर्ड्स एक दिन के बहुत होते हैं। उसके बाद मुझे करनी थी परसेंटेज के अंदर जो है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टाइप्स थी ना उनके क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। इसके अंदर मेरा हो गया था परसेंटेज, हो गया था प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने सोचा चलो बाद में ही करूँगी। और उसके बाद जो है मेरे को करना था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इन दोनों चैप्टर्स के तो मैंने कर लिए थे, बाकी जो भी बचे हुए हैं उनको भी जो है धीरे धीरे कवर कर लूँगी। फिर बीच में थोड़ा सा काम आ गया था, वो सारा करके फिर मैं दोबारा से जो है पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर मुझे थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट करके देने थे, तो उनको कट करने के बाद जो है मतलब कि काम तो यार 2 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम थे। शरीर भी तो थक ही जाता है इतना सारा काम कर करके, आप कितना ज़्यादा अपने आप को पुल आउट करोगे। बट ठीक है, चलो मैंने सोचा चलो 2 दिन तो रेस्ट मैं भी कर ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने परसेंटेज जो किया था उसके क्वेश्चंस चेक कर लिए थे, बाकी मेरे को रिकॉर्ड करने का तो टाइम लगा ही नहीं था। पता नहीं इस बुक के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स गलत थे या फिर मैंने ही कर रखा था, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस थे। 1-2 क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया था। बुक्स के अंदर काफ़ी मिस्टेक होती है, एक बार ना आप सोल्यूशन ज़रूर चेक कर लिया करो। बाकी जो मैंने किरण की बुक शेयर की है ना, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों जो है मैंने शेयर कर दी थी। फिर यहाँ पे जो है मैंने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के भी क्वेश्चंस लगा लिए थे। काफ़ी सारी टाइप्स जो है इसके अंदर दे रखी थी। बाकी मैथ आप कहते रहते हो कि भाई किससे कवर करें किससे कवर करें। एक तो किरण की बुक भी काफ़ी अच्छी है, पिनाकल की है, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी किसी को ना अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो आदित्य रंजन सर की शायद फाउंडेशन बैच से रिलेटेड ना ऐसे 1 मंथ के अंदर उन्होंने कवर करवा रखा है सारा सिलेबस, तो आप वो भी कर सकते हो। काफ़ी जो है बच्चों का अच्छा रिव्यू है उसके ऊपर। बाकी अगर आप गगन प्रताप के करोगे तो 1-1 साल के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी सिलेबस करवा रखा है। इतना डीप में जाने के लिए हमें तो ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा कर लो और बाकी जो है अपना प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, यही हमारा मेन गोल होना चाहिए। बाकी जो है मैं कल के टारगेट्स डाल दूँगी। मिलते हैं कल, बाय।